इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट मैच डे 3 एंड हो गया है और डे 3 के एंड होने के ऊपर आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि ये मैच किस साइड पे जा रहा है। क्लियर कट टीम इंडिया इस मैच में फेवरेट्स है। उन्होंने 462 किया पहली इनिंग्स में और श्रीलंका वो बेचारे 284 पर ढेर हो गए। 178 रन की लीड है टीम इंडिया की, 2 दिन का खेल बचा हुआ है तो इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने और भी ऐड कर लिया, 250-300 तक ले गए और उसके बाद खैर ज़्यादा भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इसी में ही सोचा कि निपटा देते हैं बस ठीक है तो वो कर लेंगे। स्पिनर्स का बॉल जिस तरीके से पिच में पड़ के आगे पीछे हो रहा है, स्पेशली द न्यू बॉल, तो टीम इंडिया ने 7 विकेट उनके स्पिनर्स ने लिए, 8 इधर ले गए। मानव सुथर 4-5 मीटर की लेंथ के ऊपर उसने फंसा के रखा है पूरी श्रीलंका की टीम को। आधे से ज़्यादा अपनी गेंदें जो है ना उसने ये 4-5 मीटर्स का जो एरिया होता है ना वहाँ पे फेंकी हैं और वो नहीं पिक हो रहा। द काइंड ऑफ रिस्ट पोजीशन जो है ना मानव सुथर की, वो आइडियल है श्रीलंका की कंडीशंस और पिचेस के लिए। आइडियल रिस्ट पोजीशन मतलब मानव सुथर की बॉलिंग अगर कहीं पर जिसे कहती है ना टॉप नॉच फ्लरिश कर सकती है वो श्रीलंका की पिचेस हैं बिकॉज ऑफ हिज रिस्ट पोजीशन। और इसी वजह से श्रीलंकन जो है ना क्रिकेट एक्सपर्ट्स कमेंटेटर्स वो सारे वो ये कह रहे थे कि मानव सुथर जो है ना इसको लाजमी खिलाना चाहिए। अगर इवन कि वो यहाँ तक कह रहे थे कि कुलदीप या जडेजा में से अगर किसी को एक को बिठाना पड़ता है तो बिठा दे, मानव को ना बिठाइएगा। मानव 4 विकेट लेकर बैठा हुआ है, 3 विकेट्स जडेजा ने ली, 1 विकेट कुलदीप ने ली, तो 8 विकेट्स तो इधर भी स्पिनर्स ले गए। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीम इंडिया बड़े मतलब अगर आपने 90 पर 5 आउट कर लिए हैं तो फॉलो ऑन तो प्रिटी मच एविडेंट था। वो तो डिक वेला बचा गया, ठीक है, और वो साथ वो जो श्रीलंका का दूसरा है क्या नाम है दिनुशा, वो बचा गया। दिनुशा 100 कर गया, डिक वेला बेचारा 80 कर सका। इसकी भी क्या पांडु किस्मत है। डिक वेला की मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट में ना उस्ताद 22-23 हाफ सेंचुरीज़ हैं, 22-23, 100 इसका एक भी नहीं है। ये आज 115 गेंदें खेली हैं इसने, 21 टेस्ट इनिंग्स बाद इसने 100 गेंदें खेली हैं एक इनिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तीन एक साल बाद वापस आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में डिक विला। इसका कमबैक है और अपने कमबैक में वो बचा गया है, वरना आज 90 फॉर 5 हुई थी उसकी टीम तो इट वाज प्रीटी मच एविडेंट कि ये फॉलो ऑन हो जाएंगे श्रीलंका। ये बचा गया, ये दिनुशा और डिक विला। एक और चीज़ मैंने देखी है कि इस पिच के ऊपर ना गॉल की गेंद जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना तो ज़रा बैटिंग करना रिलेटिवली ईजी होता है अगेंस्ट स्पिनर्स। नया गेंद है स्पिनर के हाथ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि गेंद वो नए गेंद के ऊपर सीम होती है, शाइन होती है, वो सीम पड़ती है, ग्रिप ज़्यादा होता है, जिसे कहते हैं स्पिन ज़्यादा होता है, वो बाउंस ज़्यादा होता है, शाइनी साइड पे पड़ती है तो वो गेंद थोड़ा सा स्किड भी करती है। तो नया गेंद स्पिनर के हाथ में गॉल में बहुत प्रॉब्लमेटिक है फॉर बैटर्स। जब सॉफ्ट हो जाता है, अब ये जब दिनुशा और डिक विला खेल रहे थे गेंद सॉफ्ट हो गया था, इसी वजह से इनकी बचत हो गई। दो कि सिराज ने पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग का बड़ा एक्सीलेंट किस्म का स्पेल किया था, लेकिन उसमें ना सिराज विकेट नहीं निकाल सका था, बट इट वाज अ रियली गुड स्पेल। टीम इंडिया आ जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी, आपके सामने ही है, 2 रन कहानी उनकी ख़त्म हो गई 462 रन के ऊपर, बट स्टिल वो बहुत था। फिर उसके बाद जब ये बॉलिंग में आए हैं, सिराज ने आते साथ ही इसको फर्नांडो को पकड़ लिया, वो गेंद पड़ के थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर उठा। इसका शॉट भी बड़ा ऑड सा था, इसने स्लिप में कैच पकड़ा दिया। आई थॉट कि उस गेंद को छोड़ा जा सकता था, बट खैर फिर मानव आ गया, मानव इमीडिएटली आ गया। मेरा ख्याल 7वां-8वां ओवर था, मानव ने आते साथ ही दिनेश चंदीमल को पहले गेंद पे पकड़ा है और क्या बॉल था, मिडल और ऑफ स्टंप पे पड़ा हुआ बॉल था, ठीक है, और गेंद पड़ा है शार्प, उसने टर्न लिया है, एक्स्ट्रा उसने बाउंस लिया। वही मैंने आपको बताया, नया गेंद, एक्स्ट्रा स्पिन, एक्स्ट्रा बाउंस, वो उठा है, ग्लव लगा चंदीमल का पीछे जनाब, वो ऋषभ ने कैच पकड़ लिया, देन उडारा वो सुथर की गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो गया। वो पता नहीं कौन सा कट शॉट मारने जा रहा था, कट शॉट मारना है, नीचे रख भाई, एक तो पहले ही तेरे 3-4 खड़े हैं, फिर वो पॉइंट भी खड़ा है, उसने सीधा जयसवाल के हाथ में कैच पकड़ा दिया। इट वाज अ पुअर शॉट,
फिर उसके बाद कमिंडो मेंडस, कुलदीप ने उसको आउट किया। शुभमन गिल टोक का ब्लाइंडर जिसको कहते हैं, ब्लाइंडर पकड़ा है शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कवर पे, सिंगल हैंडेडली लेफ्ट हैंड से वो बिल्कुल इंचेस ऊपर ना ग्रास से वो उठा गया। ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट जिसको कहते हैं। ये कुलदीप की टेक्निकली विकेट नहीं है, विकेट ये टेक्निकली शुभमन गिल की है, मेंडिस की। अच्छा, फिर उसके बाद इनका कैप्टन डिसिल्वा, वो जडेजा के हाथों केएल राहुल ने स्लिप में कैच पकड़ लिया। वो बात वही थी कि कब जडेजा विकेटें लेनी शुरू करेगा, सिंपल इज़ दैट। गेम वही थी, वो सबको पता था कि मानव सुतर कर रहा है, जडेजा ने भी कुछ ना कुछ कर जाना है। यहाँ पे जडेजा का खाता खुल गया, ठीक है, तो इसको पकड़ा तो 90 फॉर 5 हो गए श्रीलंका वाले। फिर ये इनकी पार्टनरशिप लगी, ये दो जो चीते हैं श्रीलंका के, इन्होंने वैसे वाकई यार इन्होंने बैटिंग अच्छी की है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये थोड़े लकी भी रहे हैं, इनके कुछ एजेस निकले जो कि स्लिप में आगे गिरे, फिर इन्होंने कुछ स्वीप शॉट मारे जो लगे इनके टॉप है जी, लेकिन वो नो मैन्स लैंड में गिरे, वहाँ पे कोई फील्डर नहीं था। ये इन दोनों को ना करते कुछ 2-2 3-3 चांस इस किस्म के मिले हैं, तो ये थोड़े लकी भी थे। तभी तो 146 की ये पार्टनरशिप लगा गई, और इनकी 146 की जो पार्टनरशिप थी ना, उसकी वजह से श्रीलंका की टीम फॉलो ऑन से बच गई है, वरना इंडिया ने इनको फॉलो ऑन कर देना था। एंड आई फील कि इंडिया इनको फॉलो ऑन करके शायद इनको दोबारा बैटिंग ही करवाता। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस इसी में निबेड़ देंगे इनको, क्योंकि गेंद ही इतना स्पिन हो रहा है यार, इतना स्पिन हो रहा है। वो गॉल की टिपिकल विकेट बन गई है वो, और गॉल में तो स्पिनर्स वैसे ही इंजॉय करते हैं। अच्छा, खेले ये दोनों अच्छा, लेकिन इवेंचुअली डिक विला अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ना इवेंचुअली पुराने बॉल से उसका एज निकालने में कामयाब हो गया। वो स्पेल प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। गेंद पुराना था और वो ना एक सर्टन चैनल के ऊपर बॉल किया जा रहा था और वहाँ से बाहर निकाल रहा था। इवेंचुअली वो जो है ना डिक विला का आउटसाइड एज निकालने में कामयाब हो गया। बाकी ऋषभ पंत के लिए बड़ा एक आसान सा वो कैच था। दिनुशा, उसने अपनी मेडन 100 स्कोर की, पूरा 100 किया, और बड़े वैसे 100 करने के बाद वो बहुत भद्दे तरीके से जडेजा की गेंद पे एलबीडब्ल्यू हुआ है, बहुत ही भद्दे तरीके से। मतलब इतना विकेटों के आगे आकर वो डिफेंड कर रहा था। भाई इस विकेट के ऊपर विकेटों के आगे आकर कौन डिफेंड करता है? आपने इतनी गेंदें डिफेंड की हैं, मतलब 170 के करीब आपने गेंदें खेली हैं। यू शुड नो कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप जडेजा को विकेटों के आगे आकर डिफेंड कर लेंगे। उसका गेंद जो है उसका भी शार्प टर्न होता है जडेजा का, और उस शार्प टर्न को लेते हुए जडेजा साहब ने इसके पैड पे लगा दी गेंद, और ये प्लम एलबीडब्ल्यू था। इसका लेग स्टंप नज़र आ रहा था जब इसकी पैड के ऊपर गेंद लगी है, ये इतना बड़ा प्लम था, इसका लेग स्टंप नज़र आ रहा था। जडेजा, आप सोचे एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ओवर द विकेट गया है, खैर उसका तो राउंड द विकेट बनेगा, एंड येट वो क्रैश कर रही थी मिडल स्टंप के ऊपर। इतना सीधा सीधा गेंद था जो लगा है, ये बहुत गलत खेला था, ये बहुत गलत खेला था। अच्छा, जयसूर्या, उसने अच्छा साथ दिया, 43 बॉल्स उसने खेली हैं, उसने अच्छा साथ दिया है। वो टिका रहा है एक एंड के ऊपर के दिनुशा की सेंचुरी हो जाए, और द मोमेंट दिनुशा की सेंचुरी हुई है उसने मारने की कोशिश की, लॉग स्वीप, उसका टॉप एज हुआ, डीप में कैच आउट हो गया। जुरेल ने सुतर की गेंद के ऊपर कैच पकड़ा। अच्छा, फिर नोवांथा, जडेजा की गेंद, ये जडेजा की 350th टेस्ट विकेट थी नोवांथा की। ये सबसे फ़नी आउट हुआ बेचारे के साथ ये है कि इसने तो अपनी तरफ से मिडल ऑफ द बैट शॉट मारी थी, शॉट इसने बहुत अच्छा मारा था, कॉल इट अ कवर ड्राइव, कॉल इट अ कट शॉट, और कोई बीच का ही शॉट था, शॉट अच्छा था, मिडल पे इसके लगा, सिली पॉइंट के ऊपर जयसवाल खड़ा था, दड़ल उसके गेंद लगी है, ऊपर चढ़ गई। शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया एक्स्ट्रा कवर पे। ये 350th विकेट थी, सबसे फनीस्ट आउट। बेचारे की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, वरना शॉट बहुत अच्छा था, शॉट ठीक खेल गया था, विड्थ थी बॉल में, ये अपनी तरफ से शॉट खेलने गया, इसकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी थी। बीच में जयसवाल आ गया, और जयसवाल ने भी जंप की थी, वो जो आप जंप करते हैं ना सिली पॉइंट के ऊपर के, शॉट तो लग गया, मैं तो अपना आप बचाऊँ, मगर वो बेचारे का बचा नहीं, उसके ठा गेंद लगी है जयसवाल के और ऊपर चढ़ गई। शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया, ये इस तरीके से आउट हुआ है। बाकी कुमारा, वो सुतर को निकल के स्टम्प हो गया, उसने काम मार लेना था सुतर को, मानव का गेंद इतना स्पिन कर रहा था, प्लस उसने जो चैनल पकड़ा हुआ था वहाँ पे मुश्किल होती है, क्योंकि 4-5 मीटर की लेंथ के ऊपर जब आप आगे गए हैं ना निकल कर मारने के लिए, और आपसे मिस हो गया, आपके पास वापस आने का कोई चांस नहीं होता।
अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट किया वो ये है कि श्रीलंका का बैटर जो है ना वो मुझे क्रीज की डेप्थ यूज़ करते हुए नहीं नज़र आया। श्रीलंका का बैटर इन्होंने थोड़ी बहुत ही की है, दिनुशा ने और डिकवेला ने, बाकी नहीं। इवन डिकवेला ने भी स्वीप शॉट ज़्यादा मारे हैं। जिस तरीके से क्रीज की डेप्थ यूज़ की थी ना इसने, पडिक्कल ने, ये काम इन्होंने नहीं किया। एंड आई एम प्रीटी मच सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इस किस्म का विशेष टर्न हो ना विकेट के ऊपर, तो वहाँ पर आपको फिर जाना पड़ता है पीछे। फिर आपकी बैकफुट की गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे पडिक्कल सबसे लंबा है भाई, 6'3" है वो नहीं गया आगे, टांग नहीं उसने निकाली ज़्यादा। उसको पता था भाई यहाँ पे विशेष स्पिन है, टांग निकाल के मैं स्वीप खेलने गया, एवरी पॉसिबल चांस है मेरा टॉप एज लग जाएगा, मैं आउट हो जाऊँगा, कैच निकल आएगा कहीं ना कहीं। वो बैकफुट पे रहा है, वो डीप इन द क्रीज रहा है, वो नज करता रहा है, वो कलाइयों से खेलता रहा है। ये चीज़ मुझे इधर कम नज़र आई है। इधर मुस्लिम आई थॉट कि ये फ्रंट फुट पे ज़्यादा जा रहे थे, ये थोड़ा सा ना ज़रा लंबा करके खेलने के चक्करों में थे। लंबा करके आप 4-5 मीटर की लेंथ को कहाँ से मैनेज करेंगे? नहीं हो पाता ना उस ऐसी लेंथ को। फिर आप ऑब्वियसली थोड़ा सा पीछे रहकर ही मैनेज करते हैं। तो ये इनकी बैटिंग में ना मुझे आई फेल्ट कि इनकी बैटिंग में एक ड्रॉबैक मुझे नज़र आया। बाकी ओवरऑल बोल्ड, इंडिया बोल्ड ब्रिलियंटली। वो नहीं था, इनके पास क्वालिटी ज़्यादा है, इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आप जडेजा को ही देख लें, 350 विकेट्स हो गई हैं उसकी टेस्ट क्रिकेट में। मेरा ख्याल है वो 9th स्पिनर है जिसकी 350+ विकेट्स हो गई हैं या 350 हो गई हैं। तो क्वालिटी, एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सब कुछ आपको इंडियन बॉलिंग लाइनअप में ज़्यादा नज़र आया इन टर्म्स ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट। उनको ना दूसरे दिन जाकर को समझ आनी शुरू हुई है श्रीलंका के स्पिनर्स को। उनको दूसरे दिन जाकर ना कुछ समझ बूझ पिच की लगी कि अच्छा कैसे बॉलिंग करनी है ये वो, फिर वो थोड़े बेहतर हुए। वरना वो इन अ वे के पहले दिन तो दे वर स्ट्रगलिंग। कुछ उन्होंने अच्छी गेंदें की, वांथा ने कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं था उस लेंथ के ऊपर, उस लाइन के ऊपर। ये कंसिस्टेंट थे, तभी 8 विकेटें इनके स्पिनर्स निकाल गए हैं। और अब ये मैच ग्रिप में है इंडिया की। बस बारिश ना हो, क्योंकि बारिश ने बेड़ा गर्क किया हुआ है इस टेस्ट मैच का। आपने पहले 2 दिन देखा है, अच्छा खासा टाइम ज़ाया हुआ है। इवन आज भी बैड लाइट की वजह से कुछ 10-15 ओवर पहले एंड हुई है गेम। तो ये थोड़ा सा ना वरीसम साइन जो है ना वो मौसम का है। वह मौसम 2 दिन ठीक रहा, टीम इंडिया ने ये टेस्ट मैच निबेड़ देना है। इस वीडियो में इतना ही।